निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल या संपूर्ण, बेलन का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अब कुल निकालना है ना, देखो कुल निकालना है तो एगो नीचे वृत्त का क्षेत्रफल और ऊपर भी वृत्त का क्षेत्रफल, इसको क्या बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या लिखोगे 2 पाई आर एच और प्लस का वृत्त के क्षेत्रफल 2 गुना है, इसको बोलते हैं पार्श्व। तो 2 पाई आर एच, नीचे भी वृत्त है ऊपर भी वृत्त है, तो 2 गो वृत्त हुआ ना, एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 2 गो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा उतना आ जाएगा। इसमें से कॉमन ले लो क्या 2 पाई आर, तो क्या कॉमन होगा एच प्लस, हो गया यही ना छूटा था, करो देखो ये क्या है गोला, यह क्या है गोला, यहाँ से यहाँ तो क्या कहते हैं त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं, यह क्या है त्रिज्या है, और यह फिगर किसका है गोला का, ठीक गोला का फिगर है। याद रखना इसमें गोला का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो गोला का वक्र और संपूर्ण एक ही होता है, अगर एग्जाम में दे कि गोला का वक्र निकालो गोला का संपूर्ण निकालो तो इधर उधर मत होना, ठीक है। गोला में एक ही क्षेत्रफल होता है, या तो पृष्ठीय कहो या संपूर्ण कहो या वक्र पृष्ठीय कहो या पार्श्व कहो, सबका क्या होता है एक एक होता है। गोला में वक्र या पार्श्व नहीं होता है, डायरेक्ट संपूर्ण होता है। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और गोला का आयतन कितना होता है, गोला का आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। और कोई गोला में होगा अर्ध गोला, मतलब क्या होगा आधा गोला, अर्ध गोला का मतलब क्या होगा आधा गोला। इसको हटा दोगे ऊपर से, मान लो ये कोई फिगर है गोला, देखो यह किस चीज़ का फिगर है गोला का है, तो गोला दिखाई दे रहा है ना। अब देखो अर्ध गोला पढ़ना, अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब क्या होता है आधा, आधा कर दो इसको, आधा हो गया। तो अर्ध गोला जो होता है कटोरा देखा है, कटोरा गोल कटोरा, इसे अर्ध गोला का आकार का होता है। तो इसमें देखो अर्ध गोला इसको बोलते हैं, अर्ध गोला का इसमें होता है, अर्ध गोला में वक्र भी होता है और क्या होता है कुल भी होता है, ठीक। इसका पहले देखो वो अर्धगोला में निकालोगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका आधा होगा 4 पाई स्क्वायर, इसका आधा होगा ना कितना 2 पाई आर स्क्वायर। अब निकालोगे अर्धगोला का क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण देखो कैसे बनाओगे, संपूर्ण में थोड़ा सा याद रखोगे तो रटना नहीं पड़ेगा। संपूर्ण निकालना है ना, तो इसको यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है भाग, ये ऐसे ही है, इसको यहाँ तक बोलते हैं वक्र, यहाँ से स्टार्ट होना ये वाला क्या कहलाता है वक्र भाग कहलाता है। वक्र दिखाई देता है, वक्र ऐसे होता है, ये क्या है वक्र है, ठीक। और इसके ऊपर क्या एक वृत्त है, कटोरा देखता है गोल होता है, इसे पता है ना। ये क्या है इसका वृत्त, ऊपर वाला भाग वृत्त है ना, हाई वाला भाग क्या होता है वक्र होता है। तो क्या होगा वृत्त का वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अब प्लस का हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल होगा, ऊपर वाला वृत्त होगा तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ना दे करके ऐसे भी दे सकता है,
2πr² प्लस πr²। आ तू लोग तो रट लेगा क्या, गोला का संपूर्ण पृष्ठ से 3πr²। ऑप्शन में कहीं दिखाई ही नहीं देगा तो कह देगा क्वेश्चन ने गलती दे दिया है, ऑप्शन ने गलती दे दिया है। ठीक है, तो दोनों ही ध्यान में रखना है। ऑप्शन में जो अगर यह देगा तो आंसर यह लगाएंगे, यह नहीं देगा तो कन्फर्म है कि यह तो रहेगा ही। अब निकालोगे अर्धगोला का आयतन। क्या निकालोगे? अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन, तो आयतन क्या होगा? ये 4/3 है ना, तो कितना हो जाएगा? आधा करोगे तो 2 हो जाएगा ना, तो 2/3 πr³। अब देखो यहाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये वाला हमेशा के लिए याद रखना है। लास्ट वाला जो बोल रहे हैं, अर्धगोला में एक ऊंचाई होता है, यहाँ से नीचे वाला भाग क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। नीचे वाला क्या कहते हैं? ऊंचाई। तो अर्धगोला की जो ऊंचाई जो होता है वो त्रिज्या के बराबर होता है। कभी कभी कह देगा क्या कि ऊंचाई निकालिए अर्धगोला कितना ऊंचा है, तो क्या समझना, त्रिज्या ही उसका क्या कहलाता है? ऊंचाई कहलाएगा। मतलब जितना त्रिज्या होगा उसका क्या होगा? उतना ही क्या होगा? ऊंचाई होगा। मतलब कि अर्धगोला का त्रिज्या किसके बराबर होता है? उसके ऊंचाई के बराबर होता है। या अर्धगोला का ऊंचाई किसके बराबर होता है? त्रिज्या के बराबर होता है। तो एक लाइन ये याद रखना है कि अर्धगोला की जो ऊंचाई जो होता है, अर्धगोला की ऊंचाई जो होता है, अर्धगोला का ऊंचाई उसके त्रिज्या क्या होता है? बराबर होता है। उसके त्रिज्या के बराबर लंबाई का होता है। त्रिज्या के बराबर लंबाई का होता है। मतलब अर्धगोला का जो ऊंचाई होता है त्रिज्या क्या होता है? बराबर होता है। मतलब क्या होगा? r बराबर h, अर्थात त्रिज्या किसके बराबर होता है? ऊंचाई के बराबर। ठीक। अब यहाँ से पूछा जाएगा, ये तो ये क्वेश्चन पूछ दिया है कई बार, लेकिन ये वाला जो अभी लिख रहे हैं नहीं पूछा है। देखो ये क्या पूछ दिया, अर्धगोला का व्यास होता है, अर्धगोला का व्यास होता है, अर्धगोला का व्यास होता है, किसके बराबर होगा? तो अर्धगोला का व्यास, व्यास बराबर कितना होता है? 2 गुना त्रिज्या होता है। व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुना त्रिज्या। और ध्यान से देखो तो त्रिज्या ऊंचाई के क्या है? बराबर है। तो अर्धगोला का व्यास किसके बराबर हो जाएगा? 2h के बराबर होगा। ऊंचाई क्या हो जाएगा? 2 गुना। नोट करो। शंकु के इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोन। हल्ला मत करो। हाँ, बर्थडे वाला तो लास्ट है ये, देख लो। उसके बाद छीनक भी पढ़ना है, लेकिन बाद में पढ़ाएंगे। इतना से शंकु का छीनक पहले देख लो। यह चलो हल्ला मत करो। इधर देखो, शंकु में 2 ऊंचाई होता है। शंकु में कब प्रकार की ऊंचाई होता है? 2 होता है। जो तिरछा होगा उसको तिर्यक ऊंचाई, जो सीधा होगा उसको ऊंचाई बोलेंगे। ठीक है। इसमें देखो यह एक ऊंचाई यह है, इसको h से लिखते हैं। अगर यह ऊंचाई निकालना होगा तो क्या लिखोगे? h से लिखते हैं। ठीक है। अगर ये वाला ऊंचाई निकालना है, तिरछा ऊंचाई इसी को बोलते हैं। इसको कैसे लिखते हैं? l से और l से। ठीक है। और ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, बन रहा है ना। और यहाँ से यहाँ तक को त्रिज्या बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ तक क्या बोले? त्रिज्या बोलेंगे। और दोनों मिला देंगे तो क्या कहेंगे? उसको व्यास कहेंगे। ठीक है। अब ये समकोण त्रिभुज में ये क्या कर्ण है? ये आधार है, यह क्या है? लंब है। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर तिर्यक ऊंचाई निकालोगे, क्या आएगा फॉर्मूला? तिर्यक ऊंचाई निकालोगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय वाला। अंडर रूट कर दोगे h² प्लस r², चाहे r² प्लस h²। तो तिर्यक ऊंचाई पहले निकालोगे तो क्या होगा? h² प्लस r²। और देखो ऊंचाई निकालना होगा तब क्या करोगे? h का मान निकालना होगा तो क्या करोगे? l² माइनस r², क्योंकि ऊंचाई बराबर क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। और यहाँ से त्रिज्या निकालना चाहते हो, त्रिज्या निकालोगे r का मान, तो अंडर रूट का हो जाएगा l² माइनस, यह 3 को याद होना चाहिए। ठीक है। यह 3 को क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। अगला देखो फॉर्मूला, शंकु का
वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या लिखते हैं, पाई आर और क्या लिखते हैं, एल। पाई त्रिज्या और एल, यह क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कहा जाए तो कौन कौन सा भाग इसमें आएगा, तो केवल ऐसा जो दिख रहा है ना, ऐसा ये वाला भाग जो दिख रहा है, यही भाग क्या होता है, वक्र कहलाता है। बेस जो होता है किसके जैसा है, वृत्त के है। शंकु का आधार किसके जैसा होता है, वृत्त के जैसा होता है। तो बेस जो होगा इसमें शामिल नहीं होगा, वक्र में बेस नहीं होता है, ठीक है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल निकालोगे तो किसका क्षेत्रफल लिखोगे, शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकालोगे, किसका क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। नीचे का आधार बोलते हैं, नीचे वाला क्या है, आधार है। अब निकालोगे क्या, शंकु का क्या निकालोगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करोगे, वक्र जो तिरछा ऐसा है इसको वक्र बोलते हैं, और नीचे वाला भाग जो है गोल दिखा है इसको क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। तो पाई आर एल आ प्लस का होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल आ प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन कर लोगे तो क्या हो जाएगा, एल प्लस आर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर निकालोगे शंकु का आयतन, शंकु का क्या निकालोगे, आयतन। शंकु का आयतन निकालोगे तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के लिए इतना तो लोग फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये हो गया खत्म फार्मूला। शंकु के छीनक बचाए 13.4 पढ़ना है, तो शंकु के छीनक का फॉर्मूला बाद में लिखवाएंगे, पहले 13.3 तक खत्म करो। नोट करो पहले ये इतना, एगो क्वेश्चन बता देगा, टाइम तो हो गया। नोट करो पहले जल्दी फटाफट। ये इतना फार्मूला कल सुनेंगे और सुनाना है और सुनाना पड़ेगा, कल वाला और आज वाला।